गुड़हल में फूल नहीं आ रहे, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल सी कंपोस्ट डालने की ट्रिक, जिसे फॉलो करने के बाद आपके भी गुड़हल के पौधे में भरपूर मात्रा में फूल आएंगे। बहुत से मेरे फ्रेंड्स कंप्लेंट करते हैं कि गुड़हल के पौधे में लीव्स आते हैं लेकिन फूल नहीं आते या ग्रोथ स्लो हो जाती है। मेरे प्लांट के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम थी। फिर मैंने यूज़ किया कंपोस्ट डालने का ये सिंपल सा तरीका। कंपोस्ट सॉइल को रिच बनाता है और प्लांट्स को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी देता है, जो फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, कंपोस्ट डालने से पहले सबसे पहले सॉइल को हल्का सा लूज़ करना है। बहुत ज़रूरी है सॉइल को इस तरह से लूज़ करना। आप किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से 1 से 2 इंच तक की मिट्टी को धीरे धीरे हिलाएं। ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर रूट्स को डैमेज नहीं करना है। ऐसा करने से सॉइल में एयर सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हम अपने प्लांट में डालने वाले हैं वो ईजिली रूट्स तक पहुंच जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2 से 3 इंच तक की मिट्टी को हटा दिया है और अब यहाँ पर कंपोस्ट डालना बहुत ही आसान हो गया है। तो कंपोस्ट डालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद। ये एक बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पोटाशियम, लगभग 1 चम्मच। ये फ्लावरिंग को बूस्ट करता है और बर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब उसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट। ये मैग्नीशियम देता है जो लीव्स को ग्रीन और हेल्दी बनाता है और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जितनी भी क्वांटिटी मैंने ली है ये मैंने 14 इंच के गमले के लिए ली है। अब जो हमने पॉट के चारों तरफ जगह बनाई है उसी जगह में हमने अपने फर्टिलाइज़र को भी अच्छे से डाल देना है। हमें अपने फर्टिलाइज़र को इस तरह से डालना है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस तरह से अगर हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो हमारे गुड़हल के पौधे को चारों तरफ से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो पाएगी। अब फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपने एक लेयर इसके ऊपर मिट्टी की भी डाल देनी है ताकि आपका जो फर्टिलाइज़र है मिट्टी से कवर हो जाए। अब मिक्सिंग के बाद अगला स्टेप है वाटरिंग। मिक्सिंग के बाद तुरंत हल्का सा पानी डालना ज़रूरी है ताकि कंपोस्ट और न्यूट्रिएंट्स दोनों एक्टिवेट हो जाएं और रूट्स तक इजीली पहुंच सकें। ध्यान रखना है ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है कि सॉइल मॉइस्ट हो जाए और सॉगी भी ना हो। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो न्यूट्रिएंट्स वॉश हो सकते हैं और रूट्स को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कंपोस्ट ऐड करने के बाद हमेशा कंट्रोल्ड वाटरिंग करें। और इन सब के साथ दोस्तों, आपको अपने पौधे को उस जगह पर रखना है जहाँ पर इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप भी मिलती हो। तो दोस्तों, इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा कि आपके गुड़हल के पौधे में ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और आपके गुड़हल के पौधे में पहले से ज़्यादा फूल भी आने लग गए हैं।